सौरभ जी, अब इसी पर एक सवाल और हम करते हैं। जब इतना आप कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों के दिलों में बसने वाले ये नेता हैं चिराग पासवान, तो 20 दिन पहले से ही किसी सभा को संबोधित करने के लिए या वहाँ भीड़ जुटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को हर पंचायत में भेज रहे हैं, हर गांव में भेज रहे हैं, जा के लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो ये लोकप्रियता कैसी लोकप्रियता है? पहले भी लोग आते थे, मुनादी करवा दी जाती थी कि भाई फलाने तारीख को नेता आ रहे हैं, आप लोग आइए। आपको याद होगा, आपके बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि लोग नाव पर चढ़कर किसी तरह से वहां पहुंच जाते थे नेता को सुनने। तो ये कैसी लोकप्रियता है चिराग पासवान की? ये देखिए, हमारे नेता ने कहा है कि हम 243 बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हमने कहा है कि चिराग पासवान जी बिहार से चुनाव लड़ें, ये मांग है, हमने प्रस्ताव पारित किया है। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, चुनाव आयोग ने कहें कि वो एक जो सूचना देना है बिहार की जनता को, खास करके चुनाव के लिए, उन्होंने ये इत्तला कर दिया है राज्य की जनता को और सभी अधिकारियों को कि भाई 1 जुलाई से हम फिर से इस पर काम करेंगे कि किनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है, किनका नहीं जुड़ा है। यानी कहा जाए तो अक्टूबर महीने में चुनाव की जो है संभावना इस समय पोख्ता कर दी जा रही है। चुनाव आयोग का एक नोटिस भी आया है कि क्या कुछ करना है, कैसे कैसे करना है। लेकिन इससे पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी पार्टियां हैं, वो अपनी ज़मीन तलाश भी रहे हैं और ज़मीन में कहाँ सिंचाई की ज़रूरत है इस पर भी मुकम्मल ध्यान है उनका। चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं कई नामों से। इस वक्त जो उनका जनसभा है राजगीर में है 29 तारीख को, और इस जनसभा को वो बहुजन संकल्प भीम संकल्प के नाम से उन्होंने इसका जो है नामकरण किया है और 29 तारीख को ये सभा वहीं संबोधित करेंगे चिराग पासवान। जहन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्षियों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ सवालात हैं जिसको आज हम साझा करेंगे और आज इन्हीं बातों पर हमारा साथ देने के लिए इस पार्टी के यानी लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं हमारे साथ सौरभ सिंह जी। सौरभ सिंह जी, कई सवाल हैं अब खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहते हैं, लेकिन अब तो स्थिति ये है कि वो खुलकर खेलने लगे हैं। एनडीए के घटक दल होने के बावजूद भी फ्रंट पर खेल रहे हैं और ऐसा खेल रहे हैं कि सबको सख्ते में डाल दिए। ये बहुजन समागम करने की क्या आवश्यकता आ गई? क्या सिर्फ बहुजन ही उनके लोग हैं? सवर्णों का कोई ये नहीं है उनके इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अब खुलकर खेलना शुरू किया है। और आपने स्वयं कहा कि बिहार का चुनाव जो है वो अब कुछ एक महीने शेष है। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुजनों के हितैषी बनकर बिहार में घूम रहे हैं। उनमें से एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी हैं। उनको भागलपुर दंगों के बाद पहली बार बिहार में बहुजनों की याद अब आई, जहां वो एक प्रकार से कभी वो हॉस्टल जा रहे हैं, कभी कोई और कार्यक्रम होता है। तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है संवाद, वो है जनता से संवाद के माध्यम से यह स्थापित करना कि उनके हकों, उनके अधिकारों, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर सजग और बार बार सरकार के साथ समन्वय कौन स्थापित कर रहा है। एक बात आपने कही बहुजन भीम संवाद के संबंध में, तो देखिए, मेरे नेता का फोकस हमेशा कभी किसी जाति या वर्ग विशेष को लेकर कभी नहीं। ये आरोप चिराग पासवान जी पर कोई नहीं लगा सकता या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर कभी कोई नहीं लगा सकता। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वही बेचने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत शब्द है। हम बेचने या खरीदने का प्रयास कभी नहीं, हमारी पार्टी या हमारे नेता इसके दुर्विरोधी रहे हैं। बहुजन भीम संकल्प संवाद जो है वो एक प्रकार से बहुजनों को उनके अधिकारों,
के प्रति सजग करने की बहुत बड़ी कोशिश है। और मैं इसको आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूं। देखिए 2019 और 24 का चुनाव जो था उसमें मगध और शाहाबाद, विशेष रूप से मगध और शाहाबाद में हमको बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। इसका एक कारण ये था कि विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आज एक बार पुनः जो है इसकी जरूरत है कि चुनाव से पहले जो हमारा स्पेसिफिक एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीब, सवर्ण और सभी वर्ग के लोग हैं, उनके 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को भी मिला है। हम उनको भी बहुजनों की श्रेणी में मानते हैं। देखिए बहुजन कोई एक शब्द किसी जात विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुजन वो है जिनके अधिकारों के प्रहरी के रूप में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। घटक दल में होते हुए भी अकेले फ्रंट पे खेल रहे हैं, घटक दल के लोग वहां पे शिरकत नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? देखिए दो चीजें हैं। पहली बात, अगर आपको याद हो कि ज्यादा नहीं, अभी 2 महीने 3 महीने पहले तक पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो बिहार के सभी 38 और 42 संगठनात्मक जिलों में एक समन्वय सभा कर चुके हैं। इसके बाद एक पार्टी के तौर पर, एक दल के तौर पर ये हमारा भी दायित्व है कि चुनाव से पूर्व कैसे अपने कार्यकर्ताओं को लगातार चुनाव में और चुनाव के लिए तैयार रखें, कैसे हम उनसे संवाद स्थापित करें। आज देखिए राजगीर में जो हमारा 29 तारीख का कार्यक्रम है, इसके लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ और जिला स्तर हो, प्रखंड स्तर हो, पंचायत स्तर हो, बूथ स्तर हो, राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय प्रभारी हैं, या सभी पार्टी के जो वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो 7 से 8-10 जिलों में उनका लगातार प्रवास चल रहा है। इससे 2 फायदे हैं। पहली बात यह है कि कहीं ना कहीं इससे एनडीए को ही मजबूती आएगी। इसके साथ साथ हमको अपने दल में भी लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से भी संवाद स्थापित करना है। और प्रत्येक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या हम हो या आरएलएम हो, उसी दिन आरएलएम उपेंद्र जी गया में कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी उससे एनडीए को ही फायदा होना है। अगर हम राजगीर में या आरा में कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता चार्ज होंगे। और एक आखिरी बात इससे जुड़ी हुई कि देखिए हमारे नेता ने कहा है कि हम 243 बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका संदर्भ ये है कि हम उन सीटों पर जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, उसके साथ साथ सभी अन्य सीटें जिस पर एनडीए भी चुनाव लड़ रही है, हम उतनी ही मजबूती के साथ, हमारे कार्यकर्ता उतनी ही मजबूती के साथ उन सीटों पर भी चुनाव। सौरभ जी, लेकिन अब जो विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक जो है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रेशर बनाया जा रहा है अपने घटक दल के ऊपर एनडीए गठबंधन के अंदर। भाई इधर चिराग पासवान भी, जैसा कि आपने कहा, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी दिन कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हीं को साध रहे हैं जो उनके फॉलोवर्स हैं, या अगर कहा जाए सीधे अगर बात करें तो जाति के लोग जो हैं उनको साध रहे हैं। और अगर इधर माना जाए चिराग पासवान के लिए, तो ये भी कहा जाता है कि भाई ये दलितों के नेता हैं, तो दलितों को साधने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये विश्लेषकों का ये कहना है, एक तरह से कहें तो आरोप भी है कि भाई सिर्फ इन्हीं के नेता हैं या और लोग हैं आपके जहन में? देखिए हमारे नेता और इनफैक्ट हमारे दल के श्रद्धेय संस्थापक सदैव दलित और बहुजनों के मुखर आवाज रहे हैं, चिराग जी भी रहे हैं। लेकिन ये हमारे शुभचिंतकों और विशेष रूप से विपक्ष के कुछ लोग हैं जो दलित तो छोड़िए, हमारे नेता को एक वर्ग विशेष में बांधना चाहते हैं। वो ये भी परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि चिराग पासवान एक जाति विशेष के नेता हैं। और इसीलिए ये आवश्यक है कि चाहे आरा की सभा हो या अब राजगीर की सभा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगभग हर एक 10 से 15 दिन में कहीं ना कहीं आपको कार्यक्रम होता दिखेगा। और हमने ये भी कहा है कि पार्टी की ओर से, दल की ओर से और सभी नेताओं की ओर से ये मांग है कि चिराग जी का समय ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को मिले, क्योंकि बिहार को ज़रूरत है। और इसके साथ साथ शायद ये पहला ऐसा इंसिडेंस है जहां हमने कहा है कि चिराग पासवान जी बिहार से चुनाव लड़ें। ये मांग है, हमने प्रस्ताव पारित किया है अपने कार्यकाल में। लोकप्रिय नेता है। और ये भी कहा है कि आप किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि हमारे उन शुभचिंतकों को जो उनको एक वर्ग या जाति विशेष में बांधने का प्रयास करते हैं, उनको सदैव के लिए जवाब मिल जाएगा
कि चिराग पासवान जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के दिल में बसने वाले नेता हैं, वो किसी एक वर्ग के नेता नहीं हैं। चलिए सौरभ जी, अब इसी पर एक सवाल और हम करते हैं। जब इतना आप कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों के दिलों में बसने वाले ये नेता है चिराग पासवान, तो 20 दिन पहले से ही किसी सभा को संबोधित करने के लिए या वहाँ भीड़ जुटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को हर पंचायत में भेज रहे हैं, हर गांव में भेज रहे हैं, जा जा के लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो ये लोकप्रियता कैसी लोकप्रियता है? पहले भी लोग आते थे, मुनादी करवा दी जाती थी कि भाई फलाने तारीख को नेता आ रहे हैं, आप लोग आइए। आपको याद होगा, आपके बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि लोग नाव पर चढ़कर किसी तरह से वहां पहुंच जाते थे नेता को सुनने। तो ये कैसी लोकप्रियता है चिराग पासवान की? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, और ये बार बार ये प्रश्न उठाया जाता है। कुछ एक लोगों के द्वारा ये भी उठाया जाता है कि हम भीड़ जो है वो मैनेज करते हैं। तो मुझे याद है वीरेंद्र जी कि आपने बहुत सारे कार्यक्रम चिराग पासवान जी के स्वयं कवर किए हैं, और उन कार्यक्रमों में भी हम लोग साथ रहे हैं। और आपने देखा है कि जैसे ही हमारे नेता जिस जगह कार्यक्रम होता है उस जगह पहुंचने वाले होते हैं, तो हजारों युवाओं की भीड़ उनके साथ चलने के लिए आतुर होती है। कभी कभी हम लोगों को डर लगता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बहरहाल, इसके बावजूद हम बहुत अच्छा खाना पका लें, उसके लिए लकड़ी जुटा लें, उसके लिए जो सामग्री है वो जुटा लें, उसके लिए जो भी प्रयत्न है वो कर लें और बहुत अच्छा खाना बन जाए, उसके बाद भी हमारे हाथ को प्रयत्न करना होगा कि उसको थाली में परोसे और उसको उठाकर मुंह में डालें। तो वैसे ही एक राजनीतिक दल के किसी भी कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाना, उनसे संवाद करना, उनके माध्यम से अपने समर्थकों के बीच जाकर ये सूचना प्रदान करना कि इस डेट को इस जगह पर हमारे नेता आ रहे हैं और आप सब भी उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचें, ये प्रत्येक दल करता है। हाँ, अगर आप स्वयं इस कार्यक्रम को कवर करने जाएंगे, अगर आपको लगता है कि कहीं भी हम लोगों ने साधन संसाधन, हम तो स्वयं एक बहुत गरीब पार्टी हैं, अभी नई बनी हुई पार्टी हैं, तो हमारे 100% स्ट्राइक नहीं, वो जनता का आशीर्वाद रहा है। स्ट्राइक रेट ये अमीरी में जी रहे हैं। नहीं, ये अमीरी है हमारा कि हमको जनता का इतना प्यार मिला कि बिहार के 5 की 5 सीटें हम जीते, झारखंड में हमें 1 सीट मिला, वो भी हम जीते। ये कहीं ना कहीं जनता का विश्वास और आशीर्वाद है। लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम भीड़ को जो है वो जुटाने का प्रयास करें कहीं से संसाधन देकर, ये संभव नहीं है। और ये मैं इस बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहां भी कार्यक्रम होता है, वहां पर स्वतः स्फूर्त जो भीड़ होती है वो उनको देखने और सुनने के लिए, और विशेष रूप से युवाओं का जो जोश होता है वो आपने स्वयं ने महसूस किया है। मुझे इस पर बहुत विस्तार से कुछ। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि भाई कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बड़े उधेड़ बुन में सबको डाल दिए हैं, तनाव दे दिए हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगला स्टैंड चिराग पासवान का होगा क्या विधानसभा चुनाव को लेकर। मुझे नहीं लगता है कि मेरे नेता ने किसी भी प्रकार का तनाव दिया है। मेरे नेता ने, बात तो ये भी आ रही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स सब कर रहे हैं चिराग पासवान। भाई देखो, चुनाव का समय है और प्रत्येक राजनीतिक दल की ये चाहत होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, और मेरे नेता ने कभी भी गठबंधन की मर्यादा को से बाहर जाकर कभी भी कोई ऐसा वक्तव्य या कोई ऐसी बात कही हो तो आप हमें बताएं। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो भी बातें हैं वो शीर्ष स्तर पर हमारे नेता और अन्य घटक दलों के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके बीच ये बहुत स्मूथ तरीके से बातें चल रही हैं। हाँ, अटकलों का बाजार, चूंकि चुनाव है तो गर्म रहेगा। इस समय कोई भी एक विषय जो जिसमें कहीं भी वो हेडलाइन दिखेगा वो स्वाभाविक है पिक किया जाएगा, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई विषय नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी तैयारी कैसे करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं की सीटों के साथ साथ एनडीए में जो घटक दल हैं उनकी सीटों पर भी कैसे मजबूती से चुनाव लड़ें, इस समय फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता एलजेपीआर के सौरभ सिंह जी बातचीत कर रहे थे। कई सवाल इनसे किए गए और सारे सवालों का इन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कि भाई 29 तारीख की जो भीड़ होगी राजगृह में वो मैनेज की हुई भीड़ है या फिर जो सवाल खड़े हो रहे हैं चिराग पासवान पर कि पटना से लेकर दिल्ली तक ये सबको टेंशन में डाल दिए हैं कि अगला स्टैंड इनका क्या होगा,
ये वहां पर खुलकर बोलते नजर आते हैं। बने रहिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और फिर मुखातिब होंगे आपसे। बहुत शुक्रिया।